हेलो स्टूडेंट्स, होप एवरीवन इज़ फाइन। सो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज आज हम करने जा रहे हैं कॉज सोल्यूशन ऐसे, जिसमें क्या होता है कि क्या कारण है ये चीज़ हो रही है और उसके फिर हमने सोल्यूशंस देने होते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। तो हम इसमें टैम्पलेट भी देखेंगे और देखेंगे कि ये कैसे है, ऐसे का कैसे आइडियाज़ हैं, सब है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट एसेस, प्लीज़ केयरफुली देखें। सो फर्स्ट हमारा क्या टॉपिक क्या है, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो टॉपिक इज इन मैनी कंट्रीज कॉमा द परसेंटेज ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट 10 years, फुल स्टॉप। सो हमने देखना है कि बहुत सारी कंट्रीज में जो ओवरवेट चिल्ड्रन है, जो आजकल बच्चों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इतने फूल रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, वेट बच्चों का इन द लास्ट 10 years। अगर लास्ट 10 years की बात करें तो बच्चे बहुत ज़्यादा उनका वेट बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते जा रहे हैं बच्चे, जिनके कारण उनको बहुत डिजीजेस भी हो रही हैं। तो ये हमने डिस्कस करना है कि इसके कॉजेज क्या है, इस चीज़ के रीजंस क्या है कि बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, उनका वजन ज़्यादा हो रहा है। और फिर हमने दूसरे पैराग्राफ में उसके सोल्यूशंस भी बताने हैं टू दिस डिस्टर्बिंग ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है। तो फिर हमने इसके कॉजेज बताने हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, और फिर नेक्स्ट में MPP2 मेन बॉडी पैरा 2 में हमने इसके सोल्यूशंस बताने हैं कि अगर सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, कि जो कारण है उसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं कि हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकें। सो हमारा फर्स्ट रहेगा ये इंट्रो। तो इंट्रोडक्शन में क्या आगे ये हमारा रहेगा, यहाँ तक हमारा रहेगा इसका फॉर्मेट। ओके, सो फॉर्मेट में आपने इतने लिखना होगा, इट इज ट्रू दैट लिखना होगा। फिर आपने उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने लिखना होगा इंट्रो, और फिर ये वाला तो आगे पूरा फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। इट इज ट्रू दैट the number of obese children in many societies has been on a rise in last few decades. सो हमने बताया कि इट इज ट्रू दैट, ये सही बात है कि नंबर ऑफ ओबेस मतलब जो ओवरवेट चिल्ड्रन हैं, जो मोटे बच्चे हो रहे हैं आजकल। सो ओवरवेट का ही हमने एक वर्ड यहाँ पे सिनोनिम बता दिया, ओबेस। सो जो ओबेस चिल्ड्रन है उनका नंबर क्या है इन मैनी सोसाइटीज, बहुत ज्यादा सोसाइटीज में क्या हैज बीन ऑन अ राइज, वो आजकल बढ़ रहा है, ठीक है। वो बढ़ रहा है ऑलरेडी इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स मतलब जो कुछ डेकेड वर्ड किसके लिए यूज किया हमने, 10 years, जो 10 उसको डेकेड बोल देते हैं। तो लास्ट फ्यू डेकेड्स में बहुत ज़्यादा राइज पे है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये ओबेस चिल्ड्रन है, जो ओवरवेट चिल्ड्रन है, इनके नंबर सोसाइटी में, फुल स्टॉप। दिस ऐसे विल डिस्कस द रीजंस व्हाई दिस इज अकरिंग एंड ऑफर सम सॉल्यूशंस। सो आगे ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा पूरा। फॉर्मेट में ये है कि दिस ऐसे, ये ऐसे में हम क्या डिस्कस करेंगे, रीजंस डिस्कस करेंगे, कारण डिस्कस करेंगे कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, ये ओवरवेट चिल्ड्रन हो रहे हैं, बच्चों का वजन बढ़ रहा है, क्यों, इसके पीछे रीजंस क्या है, कारण क्या है कि बच्चों का वजन बढ़ रहा है, क्यों ये चीज़ें हो रही है, अकरिंग क्यों हो रही है, ऑफर सम सोल्यूशंस, और हम कुछ सोल्यूशंस भी देंगे इस चीज़ों के, जो कॉजेज हैं उसके कारणों के, रीजन के सोल्यूशंस भी देंगे, जो हम सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं, ठीक है। सो MPP1 मेन बॉडी पैरा 1 हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो मेन बॉडी पैरा 1 में हम क्या बताएंगे, इसके कॉज बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट में हमने कॉजेज ही बताना है कि ये सिचुएशन है, जो ओवरवेट चिल्ड्रन, आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों का वेट बढ़ रहा है, तो उसके क्या कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं, वही हमने फर्स्ट पैराग्राफ में बताना है। अ मेजर कॉज ऑफ दिस सिचुएशन कुड बी, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा हो गया, फॉर्मेट हो गया कुड बी तक, ठीक है। अ मेजर कॉज ऑफ दिस सिचुएशन कुड बी, तो मेजर मतलब जो मेन, एक बहुत बड़ा कॉज है, जो रीजन है सिचुएशन का, जो बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, कुड बी क्या हो सकता है। फर्स्ट चीज होगी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन चिल्ड्रंस लाइव्स। पहली बात है कि जो आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जो प्रभावित हो रहे हैं बच्चे, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जो ये मोबाइल हो गए, गैजेट्स हो गए, ये वीडियो गेम्स या फिर लैपी हो गया, कुछ भी हो गया, ये जो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ है जो बच्चों की लाइफ में, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया। सेडेंट्री मतलब वो बैठ के ही हर एक काम कर रहे हैं, वहीं पे ही जा रहे हैं, कोई बाहर उछल कूद या कुछ बाहर वाले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिव स्पोर्ट्स में ध्यान कम है। तो ये चिल्ड्रन की लाइफ में जो टेक्नोलॉजी है, एक तो ये रीज़न है, इसका मेजर कॉज है, बहुत बड़ा रीज़न है सिचुएशन का, जो बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, फुल स्टॉप। अब इसका रीजंस बताएंगे कि कैसे बच्चों के लाइफ में टेक्नोलॉजी रोल प्ले करती है, अगले में रीजंस बताएंगे। Unlike children of previous decades, for whom playgrounds were the primary source of entertainment, modern children have at their disposal highly addictive technologies
such as the smartphone, which occupy most of their non-school time. Okay, full stop. So हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे? हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो अनलाइक द, जैसे कि पहले की तरह होता, पहले क्या होता था? पहले होता था कि जो चिल्ड्रन प्रीवियस डेकेड्स के थे, पहले अगर सालों के बच्चे देखें, पहले साल के जो पहले बच्चे होते थे, वो कहते थे कि जिनके लिए सिर्फ क्या होता, जो फॉर हुम मतलब बच्चों के लिए जो प्लेग्राउंड्स होते थे वही प्राइमरी सोर्स था. प्राइमरी सोर्स मतलब क्या? फर्स्ट सोर्स था, जो फर्स्ट चीज थी, मेन उनका एंटरटेनमेंट का सोर्स क्या था जिससे वो एंटरटेन होते थे? वो प्लेग्राउंड में जाते थे, बच्चे खेलते थे, कूदते थे, पहले वाले बच्चे. लेकिन जो आजकल मॉडर्न चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, हैव एट द डिस्पोजल मतलब बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है. एट द डिस्पोजल मतलब उनका बहुत ईजिली अवेलेबल है जो आजकल बच्चों को, ठीक है. ईजिली क्या अवेलेबल है उनको? बहुत ईजिली अवेलेबल है, एट द डिस्पोजल है. क्या उनके ईजिली अवेलेबल है? उनको हाईली एडिक्टिव टेक्नोलॉजीज, जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, मतलब जो आदी हो जाते हैं इन टेक्नोलॉजीज के. जैसे कोई आजकल बहुत ज़्यादा गेम्स है, जैसे पबजी चली थी, बच्चे खेलते हैं तो उसे खेलते ही रहते हैं. तो एडिक्टिव टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, एक नशे की तरह है, जो जिसकी हमें आदत लग जाती है. विच ऑक्यूपाई, जो बच्चों का नॉन स्कूल टाइम होता है, जो बच्चों ठीक है स्कूल से पढ़ के आ जाते हैं, पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके पास टाइम भी होता है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ध्यान नहीं देते, प्लेग्राउंड में जाके खेलते नहीं, कूदते नहीं, पहले की तरह आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, वो अपना ज़्यादातर टाइम फ़ोन पे ही बिता देते हैं, ठीक है. फुल स्टॉप. Naturally, such sedentary lifestyle predisposes them to weight issues. सब हम देखें कि नेचुरली, ऑब्वियसली अब हम देखें तो जो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री SEDENTARY, सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या होता है कि जिसमें बच्चे बैठे ही रहते हैं, कहीं खेल कूद नहीं जाते, बस एक जगह पे बैठे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया. तो जो ये लाइफस्टाइल है, प्रीडिस्पोजेस देम टू, ठीक है, तो उनको ये लाइफस्टाइल एक्सपोज करता है. प्रीडिस्पोज मतलब वो उनको एक्सपोज करता है देम टू वेट इश्यूज. इसकी वजह से कि बच्चे एक जगह पे बैठे रहते हैं, खेल कूद नहीं करते, अपना सारा टाइम फोन पे या फिर यहाँ घर पे बिता देते हैं, आउटडोर गेम्स कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से उनको वेट इश्यूज होते हैं, वो ओवरवेट हो जाते हैं. फुल स्टॉप. अब हमारा ये भी फॉर्मेट रहेगा. अनदर फैक्टर दिस प्रॉब्लम कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इज. सो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा यहाँ पे इतना, फिर आपने आगे अपना टॉपिक का लिखना. सो एक तो हमने रीज़न दे दिया था कि उनका टेक्नोलॉजी के कारण बच्चों का बहुत बुरा हाल है, कि ये सिचुएशन है, वो ओवरवेट हो रहे हैं. दूसरा फैक्टर क्या है जिससे ये बच्चों का रीज़न क्या है कि ओवरवेट हो रहे हैं? अनदर फैक्टर, दूसरा रीज़न ये है, दिस प्रॉब्लम कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, जिस प्रॉब्लम को जो रीजंस हैं, ठीक है. और क्या रीजंस हो सकते हैं कि प्रॉब्लम इज कौन से है कि प्रॉब्लम को हम जोड़ सकते हैं, किससे जोड़ सकते हैं, और क्या रीजन है इस प्रॉब्लम का? वो है इज द इजियर एक्सेस टू जंक फूड. आजकल सेकंड पॉइंट ये है कि जंक फूड है, पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, ये बहुत ईजिली अवेलेबल है, ईजियर एक्सेस है, कोई भी इसे आराम से ले सकता है, ठीक है. सो ब्रेड, बच्चे आजकल क्या खा रहे हैं? ब्रेड ही खा रहे हैं इन फॉर्म ऑफ जंक फूड, ठीक है. तो जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया, बाहर का फूड बहुत ईजिली अवेलेबल है, एक ये भी रीज़न हो गया प्रॉब्लम कि बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं. फुल स्टॉप. In contrast to a few years back, there are fast food outlets on every street corner, even in suburban areas. Full stop. अगर हम कंपैरिजन में देखें, कॉन्ट्रास्ट में देखें टू फ्यू ईयर्स बैक, ठीक है, अगर कुछ साल पीछे चले जाए तब तो इतना कुछ नहीं था, इतने कॉर्नर होते, कहीं कहीं कुछ मिलता था, जाके कुछ किलोमीटर्स जाके आपको जो फास्ट फूड है लेके आना पड़ता था, बहुत कम आउटलेट्स होते थे जहाँ पे फास्ट फूड मिलता था. लेकिन आजकल क्या है, देयर आर फास्ट फूड आउटलेट्स हर एक स्ट्रीट कॉर्नर में. देखो 3-4 या कहीं भी आपको स्ट्रीट कॉर्नर में आपको फूड आउटलेट्स मिल जाएंगे जहाँ पे फास्ट फूड ही जंक फूड को बोल रहे हैं, जहाँ पे जंक फूड होगा. इवन इन सब अर्बन एरियाज मतलब जो सिटी के बीच में नहीं है और बीच में आ जाते हैं, जो एरियाज डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जो बाहर रह जाते हैं, वहाँ भी आपको बहुत आउटलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है. Full stop. This combined with the increased amount of junk food advertisement targeting children means that children are more likely to be attracted to such food, hence the obesity. Full stop. सो एक इन्होंने और फैक्टर बताया कि दिस कॉम्बाइंड, एक तो ये हो गया कि जंक फूड्स अवेलेबल है, हर एक कॉर्नर में जंक फूड है, फास्ट फूड मिल जाता है, पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच कहीं से भी ले लीजिए.
दिस कंबाइंड, इसके साथ अगर एक चीज़ और कंबाइन करें, एक चीज़ और जोड़ें तो क्या है कि जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ जंक फूड, आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड है, जो फास्ट फूड है उसकी एडवर्टीजमेंट, उसकी मशहूरी होने लगी है, एडवर्टीजमेंट्स होने लगी हैं, ठीक है, जो कि एडवर्टीजमेंट्स आजकल टारगेट भी किसी कर रही है, बच्चों को टारगेट करती है एडवर्टीजमेंट्स भी, ठीक है। कुछ ना कुछ आप कोई भी ऐड देखो, कोई भी जो चल रही है उसमें आप देखो कि कुछ ना कुछ बच्चे होते हैं, उनको ल्योर किया जाता है, उनको दिखाया जाता है कुछ भी जो जंक फूड है उसकी तरफ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मेयोनीज लगा के, जैसे आप देखते हो बच्चे होते हैं उनको पूरी सैंडविचेस या कुछ दिया जाता है, वो खाते हैं, या फिर कुछ बर्गर वगैरह के लिए, तो वो बच्चे भी होते हैं इसमें, पेरेंट्स भी होते हैं, तो ये एडवर्टीजमेंट्स भी है जो बच्चों को टारगेट करती है। मीन्स दैट चिल्ड्रन आर मोर लाइकली, तो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ये चीज़ें देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं टू सच फूड, जंक फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कॉमा हेंस द ओबेसिटी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ओबेसिटी है, बच्चे बहुत ज़्यादा वही चीज़ देखते हैं, वही चीज़ खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो रहे हैं। ओबेसिटी मतलब मोटे हो रहे हैं, ओवरवेट हो रही है, OBESITY, ओबेस मोटे हो रहे हैं, ओबेसिटी मतलब उनका मोटापा जो बढ़ रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। अगर कुछ भी क्लैरिटी का इशू आए प्लीज जूम इट, और आप जो मैं बोल रही हूँ प्लीज उससे भी मैच कीजिए। सो आपको कोई भी इसमें इशू हो, प्रॉब्लम हो, बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट एसेज वी आर गोइंग टू डू। ये कॉस्ट सोल्यूशन वाला ये कई बार आ जाता है, जो हेल्थ पे, ये जो फूड पे आ जाता है, तो आपको ठीक है कि किसी भी फॉर्म में आ सकता है फूड पे, तो आपको ये पॉइंट्स आइडियाज ध्यान रखने हैं, यू कैन पुट इट इन दैट ऐसे, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। अगर आपको कोई भी वर्ड कुछ भी समझ ना लगा हो, प्लीज डू कॉमेंट और मेल मी एट prepiles000@gmail.com। सो सेकेंड पैरा भी हम देखेंगे, जिसमें हम सोल्यूशंस देखेंगे कि इसके सोल्यूशंस क्या हैं, अगर ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, कॉज हैं इसके सिचुएशन के, तो सोल्यूशंस क्या हैं इसके, ठीक है, कि जो ओवरवेट चिल्ड्रन हो रहे हैं, ठीक है। सो ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सेकेंड पैराग्राफ MBP 2. Okay, bye bye.